रोज़ आंधी आती है, रोज़ घर गंदा हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम आप सल्लम पर और आप सल्लम की आल पर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि सब लोग बिल्कुल ठीक हों। अच्छा जी, इतनी सख्त गर्मी पड़ी है कि ये देखें मेरा मनी प्लांट बिल्कुल जल के ख़त्म हो गया। इस वक्त सुबह के 6 बज रहे हैं और इतने अच्छे बादल बने हुए हैं, लेकिन रोज़ बादल बनते हैं और बारिश होती नहीं है। बस पूरा घर मट्टी मट्टी हो जाता है, रोज़ आंधी आती है। तो बस आज मैं अपने किचन की डीप क्लीनिंग करूँगी। सबसे पहले मैंने अपने रूम्स वगैरह क्लीन कर लिए थे, तो आ गई थी मैं किचन में। सबसे पहले मैं इस बास्केट को साफ़ करूँगी। इस पे पानी के बहुत स्टेन लगे हुए हैं। इसको साफ़ करने के लिए मैंने एक DIY तैयार किया है। इसमें ऐड किया है मैंने बेकिंग सोडा, सर्फ़, नमक, पानी और मैक्स विनेगर भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके साथ जो पानी के जो स्टेन लगे होते हैं ना, बड़े अच्छे साफ़ हो जाते हैं। अच्छा, इस तरह का ब्रश मैंने ला के किचन में रखा हुआ है। इसके साथ ये मैं बास्केट वगैरह धोती हूँ, बाहर ये यूज़ नहीं होता, किचन से बाहर ये नहीं जाता। तो इसके साथ भी बड़ी अच्छी बास्केट साफ़ हो जाती हैं। उसके बाद ये एक ट्रे है जो इसके नीचे होती है, इसमें भी पानी के स्टेन लगे हुए थे, तो बस इसको भी मैं अच्छी तरह साफ़ कर लूँगी। ये देखें, ये कितनी चमक गई है। अच्छा, उसके बाद मैं इस मसाला बॉक्स को साफ़ करूँगी। इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं कि कितनी मिट्टी और धूल है। रोज़ अगर हम अपने किचन को 15 मिनट दे देना डेली क्लीनिंग से हट के, तो हमें डीप क्लीनिंग की झंझट से जान ही छूट जाए। डीप क्लीनिंग तो खैर क्या, हफ़्ते 10 दिन में ये सब कुछ वापस साफ़ ही करना पड़ता है। आजकल तो वैसे भी रोज़ इतनी ज़्यादा मिट्टी, हवा, धूल होती है कि हर दूसरे तीसरे दिन इसकी क्लीनिंग करनी ही पड़ती है। बस इसको मैं साबुन लगा के अच्छी तरह साफ़ कर लूँगी और जो इसके मसाला बॉक्स हैं, उनको मैं गीला कपड़ा करके तो उनके उनके ऊपर से जो सारी मिट्टी और धूल है ना, वो मैं साफ़ कर लूँगी। तो बस ये साफ़ हो गया था, साथ-साथ मैं क्लीनिंग करती जा रही हूँ और साथ-साथ मैं चीज़ें वापस रीसेट करती जा रही हूँ। मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट मेरी हौसला अफ़ज़ाई के लिए कर लिया करें। और जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं, मेरे लिए टाइम निकालते हैं, उन सब का बहुत-बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये हैं जी सूरजमुखी के बीज और तिल, जो मैं अपने हार्मोन्स के लिए यूज़ करती थी, लेकिन मैंने अब ये छोड़ दिए। अगर किसी को इनके बारे में जानना है कि मुझे इससे फ़ायदा हुआ या नहीं, मैंने 5-6 माह ये यूज़ किया, अब मैंने छोड़ दिए। तो मैं उसको कमेंट करके मुझे पूछिए तो मैं आपको बता दूँगी। अच्छा, उसके बाद इस बास्केट को भी मैं साबुन लगा के, मैक्स लगा के अच्छी तरह साफ़ कर दूँगी, क्योंकि इसके ऊपर भी काफ़ी स्टेन बने हुए थे। तो इसका जो कॉर्नर है ना, इस कॉर्नर को मैं थोड़ी-सी इसमें सेटिंग चेंज करूँगी। छोटी-छोटी सेटिंग चेंज करने से आपका माइंड इतना फ्रेश हो जाता है ना। और मैं तो जब डीप क्लीनिंग करती हूँ या सेटिंग चेंज करती हूँ, तो मैं बार-बार देखती रहती हूँ, क्योंकि बार-बार देखने से वो एक माइंड जो है ना, रिलैक्स होता है और सुकून भी आता है और खुशी भी होती है कि हाँ, ये चीज़ अच्छी लग रही है हमारे घर की। इस बास्केट में मैंने अपने सारे बड़े स्पून रखे हुए हैं और मेरी कोशिश होती है कि जो चीज़ हो बिल्कुल सामने हो, वन हैंड पे हो। ये नहीं कि एक चीज़ लेने के लिए मुझे उसके आगे से 10 चीज़ें हटानी पड़ती हैं, ये मुझे बड़ा मुश्किल लगता है ये काम। तो बस उसको मैंने रख लिया था, वापस इस रैक को भी मैं जोड़ दूँगी, इसकी मैंने टाँगें उतार दी थी और क्योंकि इस तरह अच्छा साफ़ हो जाता है। तो बस इसको भी मैं जोड़ के तो वापस इसको अपनी जगह पे रखूँगी और इस ये कुछ इस तरह मैंने इसकी सेटिंग कर ली है। उसके बाद यहाँ पे भी मैं इन चीज़ों को सारी निकाल के तो साफ़ करूँगी और कुछ सेटिंग ये है चेंज जी करूँगी। पम्पकिन सीड और अलसी, ये भी मैं हार्मोन्स के लिए यूज़ करती थी, जो कि मैंने अब छोड़ दिए हैं। अच्छा, कबर्ड्स में जो चीज़ें मुझे कभी-कभार यूज़ होती हैं ना, वो मैं निकाल लूँगी। अब ये जो जगह है ना, ये मैं खाली कर दूँगी। इसमें मेरे चाय पीने वाले मग्स और गिलास हैं, जो कभी-कभार यूज़ होते हैं जब कोई गेस्ट वगैरह आ जाते हैं। अच्छा, गेस्ट मेरे यहाँ पे इतना कोई नहीं है, क्योंकि मेरे सारे कश्मीर में यहाँ पे जो कुछ फ्रेंड्स वगैरह मेरी हैं, वो भी दूर है, तो कभी-कभार ही आती हैं। तो बस इन सबको मैं निकाल के, तो ये मेरे पास एक बास्केट पड़ी हुई है, तो बस इसमें डाल के तो वो जगह खाली कर लूँगी। तो ये यहाँ पे अच्छी तरह सेट करके रख लूँगी और बाकी जो फ़ालतू चीज़ें हैं, वो भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी। अच्छा, उसमें मैंने ये चीज़ें रख ली हैं अपनी, बस इनको ऊपर-नीचे मैंने इस तरह करके सेट कर लिया है। अच्छा, यहाँ पे मैं अपने सारी मसाले वगैरह की बॉटल्स रखती हूँ, तो कुछ बॉटल्स मैंने चेंज करनी है। मेरे पास जो शीशे की जैम वगैरह की बॉटल्स आती हैं ना, वो मैं फेंकती नहीं हूँ, मैं रख लेती हूँ। उनमें मैं मसाले वगैरह डाल देती हूँ। वो देखने में भी अच्छे लगते हैं और वैसे भी वो अच्छी लगती हैं। तो बस ये जो अचार की बॉटल्स हैं, इनमें भी कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है, तो बस वो शीशे की बॉटल में डालूँगी। शीशे की बॉटल का एक फ़ायदा ये हो जाता है कि बाहर से ही समझ आ जाती है कि इसके अंदर कौन-सा मसाला है, वो बार-बार ढक्कन खोल के देखना नहीं पड़ता। तो बस इस सारे जो है ना, इसको भी मैं रीसेट कर लूँगी। इसकी जो शीट बिछाई हुई है, इसको मैं निकाल के साफ़ कर लूँगी।
तो बस कुछ इस तरह से मेरे सारे मसाले जो है तो मैंने वापस सेट कर लिए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये आज की वीडियो अच्छी लगी है। तो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करें। थैंक यू सो मच।